हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज भी मैं कलेक्टिव रीडिंग ही करने वाली हूँ। बट आज का जो टॉपिक है ना, वो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ। आज का जो टॉपिक है वो नज़र के ऊपर है कि क्या आपको आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी की नज़र है, कोई आप पे जेलस है, या आपके आपके ऊपर कोई निगेटिविटी या ब्लैक मैजिक है। अगर है तो कौन कर सकता है और क्यों कर रहा है, ये हम जानेंगे। और क्या कर सकते हैं, मतलब उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, हम कलेक्टिव लोगों के लिए हम देखना चाहते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या इविल आई का कोई असर है। कार्ड से देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं देखना। मुझे ना बैक ऑफ द माइंड गाना सूझ रहा है, झूमे जो पठान मेरी जान महफिल में लुट जाए, ऐसा कुछ है वो। ओके, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। तो बॉटम ऑफ डेक तो है। सो और कार्ड्स भी देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, फिर मैं बताती हूँ एग्जैक्टली। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 की एनर्जी ना स्टकनेस। मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टक हो जाती होंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपका गुस्सा बहुत आ सकता है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर है यस। 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इंडिपेंडेंट सोच रखते हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम आपको चाहिए और उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, और उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि डेफिनेटली आप कोशिश कर रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इमोशनल टर्मुलेंस यानी गुस्सा बहुत आ सकता है, या मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई निगेटिविटी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखा जाए तो आपको बांध दिया गया है, आपके गुड लक को बांध दिया गया है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी आप बहुत सारे लोगों के मैं बोल रही थी कि शायद आपकी कुंडली में या तो शनि जो है वो नीच का होगा, वीक होगा, या तो मंगल, या तो राहु या केतु, या फिर आपका जो चंद्रमा है वो भी आपको मुझे दिख रहा है कि आपका अगर इन 5 ग्रह में से कोई भी एक ग्रह या एक से ज्यादा ग्रह आपके वीक होंगे अभी सिचुएशन के हाल फिलहाल आपकी कुंडली में, और इसी वजह से आप लोगों को ये निगेटिविटी की एनर्जी जो है आपके ऊपर हावी हो रही है। सो यस, अगर आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा, आप कभी बहुत खुश हो रहे हो, कभी बहुत सैड हो रहे हो, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और बर्डन जैसा आपको अगर फील हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए लक्षण है कि आपके ऊपर निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या जेलसी है। मुझे ज़्यादातर ना ये ब्लॉक करना दिखता है, मतलब किसी को ब्लॉक किया है, जकड़ के रखना, इस तरह की एनर्जी दिखती है मुझे कि किसी एक ही सर्कल में घूमते रहना, वही आपके लिए हो रहा है। आप कहीं से भी आपको गुड लक मिलने के चांसेस दिखते हैं, बट आपको वो गुड लक मिल नहीं पा रहा है। अगर ये लक्षण आपसे रिलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर निगेटिविटी या फिर इविल आई डेफिनेटली है। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे नॉर्मल जेलसी के कारण हो सकता है, बट मुझे यहाँ नॉर्मल चीज़ें नहीं दिख रही है, ना ही ब्लैक मैजिक दिख रहा है। उसके बीच में जो इविल आई होता है, या फिर हम किसी के लिए कोई गलत रिचुअल करते हैं, तांत्रिक चीज़ें या स्पेल करना, कोई निगेटिविटी की स्पेल की है किसी ने, या किसी ने किसी तांत्रिक से कुछ करवाया है रिचुअल्स, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे आकर स्टक हो गई है। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो आगे हम देखते हैं कि ये जिसने किया है वो पर्सन कैसा है। मैं उसको डिस्क्राइब करूंगी, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, जो भी है आपको मैं डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि नाम तो नहीं बता सकती, बट यस डिस्क्राइब तो मैं जरूर कर पाऊंगी। ओके, तो देखते हैं कि जिसने भी आपके ऊपर ये निगेटिविटी या
इविल आई किया है, रिचुअल्स किए हैं, जानते हैं कि कौन है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन जब सुनेंगे तब समझ लेना कि आपके लिए कौन होगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होगी। तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो या आप कुछ पाना चाहते हो लाइफ में और उसके लिए मेहनत कर रहे हो, ये उस पर्सन को पता है कि आपका कोई सपना है और उसके पीछे आप दौड़ लगा रहे हो, और देखो किसी की नज़र है आपके ऊपर। तो उस पर्सन को आपके सपनों के बारे में पता है, मतलब आप उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हो। तो ये एक फर्स्ट क्वालिटी होगी कि आपके ऐसे लोग हैं जो आपको आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। जजमेंट का कार्ड है। देखो कोई ऐसी औरत हो सकती है और जेंट्स दोनों के ही कार्ड मिले हैं मुझे। कोई ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जिसकी उम्र थोड़ी कम हो। मैं आपको बता दूं वैसे तो कि 25 अबाउ एंड 40 के पहले, ऐसी अगर कोई आपके आसपास आपके फ्रेंड या रिलेटिव में कोई है तो ये पर्सन होगा। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि वो पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, मेडिटेशन में बिलीव करते होंगे, या फिर वो कोई अच्छी पोस्ट पर होगा या होगी। उसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि किसी लीगल मामले में अगर आप फंसे हुए हैं तो शायद आपके लॉयर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो लीगल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, लॉ से जुड़ा हुआ, जस्टिस से जुड़ा हुआ, कोर्ट से जुड़ा हुआ, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं। लेकिन जिनको देखकर बहुत सुकून और शांति मिलती होगी, उनको देखकर ऐसा लगता नहीं होगा कि अरे ये कुछ ऐसे कर सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके घर से दूर रहते हैं। ओके, आपके घर से दूर रहते हैं पर आपके कांटेक्ट में हो सकते हैं। कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऑनलाइन आप अगर किसी से डेली बात करते हैं तो उनमें से कोई हो सकती है या हो सकता है। और देखिए क्रो की एनर्जी है, उनका शनि बहुत स्ट्रांग होगा। वो जिस तरह से बात करते होंगे ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन उनका ऐसा होगा ना कि कभी कभी वो चुभ जाता होगा। देखते हैं पितरों का भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे भी लग रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए कि कोई योगिक, मतलब कोई ऐसी साधना करते होंगे वो जिसमें एनिमल स्पिरिट या फिर कोई स्पिरिट की चीज़ें उनके पास हो। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि शायद कोई ऑकल्ट साइंस में से कोई हो सकता है, हीलिंग का काम करते होंगे या करवाते होंगे। उनके साथ में डेफिनेटली उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके इसमें मुझे ब्लेसिंग्स तो नहीं दिख रहे हैं, उसमें कर्सेस दिख रहे हैं। तो उनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्सेस ज़रूर हो सकते हैं, ये बात हम देख सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये आपके लवर या आपके पार्टनर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकती है। ज़रूरी नहीं हर एक के लिए सेम हो, आपसे जो रिलेट हो रहा है, आप जो फील कर पा रहे हो उसके ऊपर जाइए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिस्ट्रैक्टेड पर्सन है, मतलब लवर्स इन सेंस मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपसे एक तरफा प्यार करता हो या करती हो, और उसकी वजह से आपके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जीज, जैसे वाटर से मतलब टॉक्सिक लवर हो सकता है, आपका कोई एक्स हो सकता है। देखते हैं अगर नैन नक्श की बात करें तो जो नाक है ना, वो कुछ लोगों के लिए एकदम सीधी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए बस छोटी सी हो सकती है। आंखें अगर देखा जाए तो मुझे भूरी दिख रही है, बिल्लौरी आंखें दिख रही है, और हेयर कलर्ड हो सकते हैं। ओके, लाइट चली गई तो मुझे ना सच में ऐसा देखो, मैं
रीडिंग कर रही हूँ, उनको उनके बारे में रिवील कर रही हूँ चीज़ें, जिसकी वजह से ना लाइट भी चली गई। वो नहीं चाहते इंसान कि आपको उनके बारे में कुछ पता चले, और जब लाइट चली गई ना तो मुझे अपनी आंखों से ही डर लगा। तो स्ट्रॉन्ग नज़र है उनकी आप लोगों के ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। किसी ना किसी तरीके से बहुत प्यार से आपसे पूछते होंगे कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, जो भी, कहाँ जा रहे हो। कोई अगर आपको ऐसे ज़्यादा प्यार से बात कर रहा होगा तो उस इंसान के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि जैसे ही मैं आंखों की बात करने लगी लाइट चली गई, और मुझे आंखों से ही ज्यादा 2 मिनट के लिए मुझे अपनी आंखों से ही डर लगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग निगेटिव इविल आई है आपके ऊपर। ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो कोई जो है, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी पर्सन हो सकती है, जैसे मैंने बोला ही कि लवर, एक्स लवर हो सकता है, या कोई न्यू पर्सन ऐसे हो सकता है जो आपको दिखाते वक्त बहुत पैशनेट लव दिखाते हैं, बट उनके मतलब एक ऐसा लगता है ना मुझे कि अगर उनको देखा जाए तो आपको लगेगा अरे कितना प्यार करते हैं ये पर्सन, या कितनी प्यार से बात करती है ये पर्सन, उसको मुझसे कितना प्यार है। तो ऐसे ही पर्सन जो है वो, उनका कोई निगेटिव मोटिव हो सकता है। ये तो हम जानेंगे क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए कोई एजेड पर्सन हो सकता है, खास करके ये एक जेंट्स के लिए आया है, जो फाइनेंशियली वेल सेटल होगा, जो शायद गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, या उनके लाइफ में बहुत सारा स्टेबल मनी है। और उनके साथ ये डॉग है जो वुल्फ की तरह दिखता है। जैसे मैंने बोला ना कि कोई ऐसा काम करते होंगे, मुझे मेरे मन में आया तांत्रिक कुछ ऐसे तंत्र विद्या के बारे में उनको उनको पता होगा, या कुछ उनके पास कुछ है, शक्ति या बोलो या कुछ ऐसा नॉलेज बोलो, बट वो लोगों के सामने नहीं है, क्योंकि ये तो है डॉग, लेकिन मुझे वुल्फ की एनर्जी दे रहा है। जर्मन शेफर्ड डॉग्स ऐसे ही होते हैं, बट मुझे जो फील हो रहा है मैं आपको वो बता दी हूँ। हैंगमैन, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आधा नॉलेज है सिचुएशन में, मतलब उनके पास फुल नॉलेज नहीं है, उनके पास आधा नॉलेज है। वो खुद भी अपनी लाइफ में बहुत जगह स्टक है, और वो खुद अपनी लाइफ में गोते खा रहे हैं प्रॉब्लम्स के। तो 2 तरह के इंसान हमने देखे हैं, 2 से 3 तरह के। ये एक कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, शायद इनकी कोई मदद ले रहा हो सकता है, क्योंकि बाकी सब मुझे एकदम से एज रिस्ट्रिक्टेड लगे, बस यही पर्सन मुझे एज से ज्यादा लगा। 45 to 55 प्लस ऐसे मुझे दिखे, 55 के अंदर, मैक्सिमम 60, तो ऐसा दिखा मुझे। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई ऐसी लेडी जो मैंने ऑलरेडी कहा कि अपने काम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, या होना चाहती है, क्योंकि उसकी जो तलवार है वो साइड में है, पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिली है अपने काम पे ऊपर, वो भी फोकस्ड है। आपके काम, आप जहां काम करते हो ना, आपके कलीग भी हो सकती है। और अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कैसे होंगे वो, क्या खासियत होंगी उनकी, जिससे हमको पता चले। सेल्फ डाउट, कोडिपेंडेंसी। मुझे लगता है वो जो पर्सन होंगे ना, उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट्स होंगे, और आप उनको अच्छे से गाइड करते होंगे, तो आपकी अच्छाई जो है ना वो उनको रास नहीं आ रही है, और यही एक वजह है मोस्ट ऑफ की वो आपसे जलते हैं। कुछ लोगों के लिए रिच पर्सन हो सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कहा, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। फेशियल फीचर्स, नोज, लिप्स, एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड, बहुत ही अट्रैक्टेड पर्सन हो सकती है या हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने नैन नक्श की बात की थी, आप लोगों से बताया ही है सब कुछ, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। मुझे व्हाइटिश रंग ज्यादा दिख रहा है, गोरा रंग जिसको हम बोलते हैं वो ज्यादा दिख रहा है, बट उनके लाइफ में ना उनको नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि वो आप खुद का कोई इमोशनल बैगेज है, उनकी लाइफ में कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा है जो सही समय पे वो हील नहीं हुआ है, तो वुंडेड एनर्जी में हो सकते हैं। वो खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, जो मैंने बोला है सेल्फ डाउट प्रॉब्लम से वो खुद गुजर रहे होंगे। हैंगमैन की सिचुएशन है, और इसी वजह से वो किसी और को भी ना खुश नहीं देख पाते। गिफ्ट कमिंग योर वे, तो आपके लाइफ में जैसे मैंने बोला कि गुड लक जो है वो है आपके लिए, बट रुक गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आपका गुड लक लॉक किया गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए भगवान ने भेजा है, कितना प्यारा है, मुझे हर चीज में एडवाइस करता है, या मुझसे बहुत प्यार से बात करती है, व्हाटएवर। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सावधान रहिए। अब हम ये देखते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हैं। ओके, हम देखते हैं कि
ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? एक तो पता ही है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपसे वो आप उनको जेलस होता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, क्योंकि वो खुद वैसे नहीं है। सेकंड थिंग हमने ये भी देखी है कि उनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्सेस भी है, जिनकी वजह से उनकी खुद की लाइफ भी सही नहीं है और इसी वजह से वो अपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम है। यस, आइसोलेशन, उनको बहुत अकेलापन लगता होगा उनकी लाइफ में और उनको ऐसा लगता होगा कि मुझ पे अकेले पर ही ये जुल्म क्यों हो रहा है, भगवान मुझे ही क्यों सजा दे रहे हैं, तो मैं सबको सजा दूंगा या दूंगी। और इसी वजह से वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी तरह हर एक इंसान उनके जैसा ही फील करे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए कोई आपका पास्ट पर्सन हो सकता है या पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा इनके साथ आपका बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये निगेटिविटी उनकी आपके ऊपर होगी। और मुझे ये लगता है ना कि उनको शायद ये बात पता होगी कि आपने पिछले जन्म में या पिछले टाइम में उनके साथ क्या किया है। ये हो सकता है क्योंकि वो उस पास्ट में ही अटके हुए हैं। हीलिंग, मैंने कहा ना, हीलिंग फील्ड से अगर आप हो या वो पर्सन है तो उनको आधा नॉलेज है, जिसकी वजह से वो खुद हील नहीं हो पा रहे हैं। उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो ब्लॉक है और उनका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक है। मतलब उनको वो खुश नहीं रहते अपनी लाइफ में और ना ही उनको इंट्यूशन उनकी ऑन पॉइंट है। उनके मन की उपजाऊ जो है इस मतलब क्या बोलते हैं कि निगेटिव थॉट्स जो आते हैं ना, उनको लगता है कि वही उनके इंट्यूशंस हैं, तो वो अनहील्ड है और आप उनसे ज्यादा हील पर्सन हो। आप खुश रहने की कोशिश करते हो लाइफ में जो भी सिचुएशन है और आप अपने सत विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हो और इसी वजह से आपका हार्ट चक्रा बहुत हील है। आप लोगों को हेल्प करते हो, आपका नेचर बहुत हेल्पिंग है, तो ये रीजन भी है कि जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया है या करते हैं। गिल्ट, ये अगेन मुझे इसी सिचुएशन के दिखाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें की है जो उनको नहीं करनी चाहिए और इसका गिल्ट भी है उनको, और ये गिल्ट वो सब लोगों के चेहरे पर देखना चाहते हैं। वो तनाव, वो खिंचाव, वो स्ट्रेस, वो सबको देखना चाहते हैं। और एंसेस्टर का स्ट्रॉन्ग कर्स है उनके ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्स, क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई है। कंडीशनिंग, यस, उनको ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज्यादा नॉलेज है, सब शिप है और वो जो है वो लायन है, लेकिन चीजें उल्टी है। उनको ऐसा लगता है कि वो लायन है, एक्चुअली इस कार्ड का मीनिंग कुछ और है, बट इस सिचुएशन में मुझे इसका मीनिंग ये दिख रहा है ना, वो जो खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना, बचपना है उनके अंदर बहुत ज्यादा। और एग्जॉर्शन, बहुत थके हैं वो अपनी लाइफ में और कि कब उनकी लाइफ में अच्छा होगा, तो अगर उनकी लाइफ में अच्छा नहीं है तो मैं सामने वाले को क्यों अच्छे से जीने दूं। ये एक बुरी चीज उनके अंदर है जिसकी वजह से वो अपने ही लोगों को प्रॉब्लम्स देते हैं। ऐसे लोग हैं, ये वजह है कि वो आपको इस तरह से कर्स कर रहे हैं या आपके ऊपर ईवल आई कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए और कब तक ठीक होगा। ओके, आइए देखते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर क्या करने से आपको मुक्ति मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हनुमान जी जो है उनकी मूर्ति आप दक्षिण अपने हॉल के दक्षिण दिशा की ओर लगाए। वो कैसी लगानी है कि वो खुश हैं, हैप्पी हैं, बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी अगर आप मूर्ति भी रख सकते हो या फिर आप फ्रेम भी लगा सकते हो। ठीक है, हनुमान जी देखिए, मैंने जो कहा वो खुद दर्शन देने आए, वो खुद कुछ बता रहे हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी राह में रुकावट पाए तो आप अपने माता पिता या किसी निकटतम मित्र से सहायता ले। यह समय अकेले चलने का नहीं है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सोशलाइज हो जाइए। आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो अपने लोगों से बात करिए। अपने माँ बाप से तो आप बात कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में वो नहीं है, आई एम सो सॉरी, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप कोई ऐसे पर्सन जो उनकी तरह आपकी जगह लाइफ में रखते हैं, ऐसे पर्सन से आप बात कर सकते हैं। आपको रोजाना संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीजें हल होंगी। और मैं आपको बताती हूँ, ये जो हनुमान जी का कॉइन है मेरे पास, वो भी आप परचेस कर सकते हो। ये है, तुम रक्षक काहू को डरना, तो उनका प्रोटेक्शन आप अपने पास रख सकते हो, जिसकी वजह से ये निगेटिविटी आपके ऊपर से चली जाएगी। आप प्राइस के लिए आप डेफिनेटली मुझे कंफर्म कर सकते हो। और कसम से इसका इतना अफेक्ट है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मुझे हुआ है।
और देखते हैं बालाजी का है। आप चारों ओर से सुरक्षित हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जो भी होना था वो हो गया, अब आप सकुशल रहेंगे, ईश्वर आपके साथ है, निश्चिंत रहिए। देखिए कार्ड्स कैसे आए, मैंने हम जिस चीज के लिए देख रहे हैं उसी चीज के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को जरूर दोहराए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। ये अफर्मेशन आपको रोजाना 21 बार चैंट करनी है। मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। तो ये मैसेज है आपको बालाजी की तरफ से। उसके बाद है फरिश्ते, यानी जो भी हैं, क्या बोलते हैं उनको, मैं थोड़ा सा ब्लैंक आउट हो गई, एंजल्स की बात कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा ब्लैंक आउट हो गई थी। आपको क्या बोलना चाहते हैं, फरिश्ते आपके आसपास है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे आप कम्युनिकेट करें। अब उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बस दिल से उनको याद कीजिए। जो भी एंजल्स है, जरूरी नहीं किसी का नाम लेना चाहिए, आप बोलिए कि आपके लिए जो एंजल्स तैनात किए गए हैं वो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे करके आप जो भी बताना चाहते हो आप बता सकते हो। आप एक काम कर सकते हैं, 5 शुक्रवार लगातार पिंक कलर की कैंडल जो है अपने घर में जलाइए, इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा, जिसकी वजह से एंजल्स भी आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। गौतम बुद्ध, उनका एक मैसेज है, क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है, अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर दे, आप स्वयं ही जीवन को सरल होता देखेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और कुछ लोगों ने जानबूझकर आपको तकलीफ दी है और आप उनके लिए दिल में खटास लेकर बैठे हो, तो आपको फॉरगिव करना चाहिए। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और क्या करना है, मेडिटेशन करना है और अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। तो ये एक मैसेज है। और बाय गॉड, माँ काली, मतलब रियल, ये बात बिल्कुल सच है कि आप लोगों के ऊपर ये निगेटिविटी है, क्योंकि हनुमान जी और माँ काली का एक साथ आना आपको ये बता रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप बस अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उपाय दे रहे हैं आप घर बैठकर कर सकते हो। ओके, तो माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है, बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है, ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब माँ काली और हनुमान जी आपके ऊपर प्रोटेक्शन बनाए हुए बैठे हैं तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस प्रिकॉशन लेना है। जो मैंने ऑलरेडी बताया है क्या करना है, आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो। और क्या कर सकते हैं, प्रातः काल सारे घर की साफ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए, इससे हमेशा शुभ शक्तियां ही घर में प्रवेश करती हैं। तो आपको बोला जा रहा है अशोक या फिर आम का तोरण बोलते हैं इसको, मराठी में अगर आपको नहीं पता तो उसको तोरण बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बंधनवार। उसको आप घर के बाहर लगाइए ताकि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही प्रवेश करे। तो ये चीज आप कर सकते हो। मुझे लगता है बहुत सारे रेमेडीज आपको बताई हुई मैंने, और मेन रेमेडीज जो मैंने बताई थी हनुमान जी के बारे में, उन्होंने खुद आकर हमको ये बताया कि हाँ ये सच है, ये करिए। और साक्षात माँ काली का आना भी आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो। जो चीजें मैंने बताई है उसमें से 1 या 2 चीजें भी आप करोगे तो भी आप इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हो। अब कितने समय में आपको मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो आइए देखते हैं कि कौन से समय में ये चीजें होंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तक लाइट आई नहीं है, तो कितनी स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर निगेटिव एनर्जीज हैं। ऑटम, कुछ लोगों के लिए ऑटम का समय होगा, पतझड़ जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक सो। when you are open to receiving, जब आप सरेंडर कर दोगे भगवान के ऊपर और अपनी रेमेडीज करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आप इन चीजों से मुक्त हो जाओगे। कोई भी न्यू मून तक आपकी लाइफ में, अगले न्यू मून तक आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे होंगे अगर आप रेमेडीज करोगे तो। डेफिनेटली व्हेन योर एनर्जीज अलाइन, अगर आप मेडिटेशन करके अपने श्वासों पे कंट्रोल करेंगे या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, रेमेडीज करना स्टार्ट करेंगे, आप अलाइनमेंट में आ जाओगे। और ये भी एक मुझे बसंत ऋतु, स्प्रिंग की तरह दिख रहा है, जब फूल खिलते हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का टाइम होता है। डेफिनेटली मई का मंथ भी मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिखता है। जरूरी नहीं हमेशा ये हो बारिश का ही सीजन हो, क्योंकि पानी का कोई नामो निशान नहीं है, ये काफी अच्छी धूप पड़ी हुई है। सो डेफिनेटली कुछ ऐसा मई का मंथ भी हो सकता है। मुझे लगता है आपको रेमेडीज करने की जरूरत है, जो मैंने बहुत सारी रेमेडीज इसमें बताई है, एटलीस्ट कोई 2 रेमेडीज करना आप स्टार्ट करो। फॉल, मुझे लगता है कि जब आप
सच्चे दिल से चीजें करना स्टार्ट करोगे, सारी उनका किया कराया है ना, वो मिट्टी में मिलने लगेगा, मतलब फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। कल ही मैंने ना कॉर्ड कटिंग रिचुअल कर रही थी मैं और मेरी फ्रेंड के लिए। तो उसमें लिटरली ऐसा हुआ था ना कि चीजें फॉलिंग डाउन हो रही थी, कैंडल्स ऐसे गिर रही थी जैसे मतलब कुछ टूट रहा हो, फूट रहा हो। तो डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। आप भी अपने लिए कॉर्ड कटिंग की रिचुअल मुझसे बुक करा सकते हैं। इतना अफेक्शन उसका होता है, इतना गुड रिजल्ट आपको मिलता है। आपको बस एक रीडिंग लेनी है कि आपको कितनी बार ये कॉर्ड कटिंग रिचुअल करनी है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आपकी बड़ी नहीं है तो एक कॉर्ड कटिंग रिचुअल से चीजें ठीक हो सकती हैं, और अगर थोड़ा ज्यादा है तो 2 बार करनी पड़ती है, और मैक्सिमम मैं 3 बार करती हूँ। सो आपके प्रॉब्लम्स के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि कितनी बार उसको करने की जरूरत है। तो आप अच्छे से रीडिंग ले सकते हो मुझसे, ताकि मैं आपको प्रॉपर उसका गाइडेंस दे सकूं और आपको गाइड कर सकूं, इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकूं। सो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।